रात के 2 बजे थे और छोटे से कमरे में एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। मां सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी और 8 साल का आरव किताबों में डूबा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे में एक गर्मी थी। संघर्ष की गर्मी, प्यार की गर्मी और उस चुप्पी की गर्मी जिसमें मां बेटे एक दूसरे को बिना बोले समझते थे। आरव को कभी अपने पिता की याद नहीं आई, क्योंकि उसने कभी उन्हें देखा ही नहीं। उसके लिए मां ही सब कुछ थी। उसकी दुनिया, उसकी ताकत, उसकी वजह। हर सुबह मां उसे स्कूल भेजती, खुद काम पर जाती और शाम को फिर से सिलाई शुरू कर देती। आरव जानता था कि उसकी मां थकी हुई है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं सुनी। वो हर रात मां के पैरों की मालिश करता और मां सिर्फ मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में थकावट होती थी, लेकिन प्यार उससे भी गहरा होता था। स्कूल में जब बच्चे अपने पापा के बारे में बात करते, आरव चुप रहता। उसने कभी किसी से नहीं पूछा कि उसका पिता कौन है, क्योंकि उसे जवाब की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी मां ने उसे अकेले पाला है और वो मां को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। एक बार टीचर ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? और आरव ने जवाब दिया, मैं शोर नहीं करता, मैं सुनता हूं। उस जवाब में एक परिपक्वता थी जो उसकी उम्र से कहीं आगे थी। हर त्योहार पर जब बाकी घरों में रौनक होती, उनके घर में एक सादगी होती। एक मोमबत्ती, एक मिठाई और मां की आंखों में एक चमक जो कहती थी, हम कम नहीं हैं। आरव ने बचपन में ही समझ लिया था कि उसे बड़ा बनना है, लेकिन जल्दी नहीं, गहराई से। वो किताबें पढ़ता, मां की मदद करता और हर रात एक सपना देखता कि एक दिन वो मां को वो जिंदगी देगा जो उसने कभी मांगी नहीं, लेकिन डिजर्व करती है। और यही था उसका बचपन, अधूरी नींदों से भरा, लेकिन पूरी उम्मीदों से लबालब। आरव अब 16 साल का हो चुका था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी भी छोटे शहर के लड़के के लिए असामान्य थी। वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो हर शब्द को जीता था। स्कूल में उसकी पहचान सिर्फ एक होनहार छात्र की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे लड़के की थी जो हर सवाल के पीछे एक कहानी ढूंढता था। उसकी मां अब भी सिलाई करती थी, लेकिन अब आरव ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो दिन में स्कूल जाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को मां के साथ बैठकर चाय पीता, जैसे वो चाय नहीं, एक छोटा सा जश्न हो हर दिन का। एक दिन स्कूल में उसे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला, विज्ञान प्रदर्शनी, राज्य स्तर पर। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जो गांवों में बिजली बचाने की तकनीक पर आधारित था। और जब उसका नाम फाइनलिस्ट में आया तो पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं। लेकिन उसकी मां ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा और कहा, तू बहुत आगे जाएगा। उस वाक्य ने आरव को एक नई उड़ान दी। कुछ महीनों बाद उसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का ऑफर आया। दिल्ली में पढ़ाई, हॉस्टल, सब कुछ फ्री। और आरव ने वो लेटर मां के सामने रखा, जैसे कोई सपना हाथ में हो। मां ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था। वो जानती थी कि उसका बेटा अब उससे दूर जाएगा और वो अकेली रह जाएगी। आरव ने कहा, मां, ये मौका है, मैं चला जाऊं? और मां ने जवाब दिया, तू चला जा, मैं संभालूंगी। लेकिन उस जवाब में एक कांपती हुई हिम्मत थी। उसी रात मां की तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। और आरव ने पहली बार देखा कि उसकी मां भी इंसान है, जो टूट सकती है। डॉक्टर ने कहा, इनको अब अकेला नहीं छोड़ सकते। और आरव ने उस रात अपने सपनों को एक कोने में रख दिया। उसने यूनिवर्सिटी को मेल लिखा, मैं नहीं आ सकता। और फिर मां के पास बैठ गया, जैसे वो कोई फैसला नहीं, एक व्रत ले रहा हो।
उसकी उड़ान शुरू हुई थी, लेकिन अब वो उड़ान किसी और के लिए थी। आरव के सामने अब दो रास्ते थे। एक वो जो उसकी मेहनत, प्रतिभा और सपनों ने बनाया था, और दूसरा वो जो उसकी मां की आंखों की नमी ने खींचा था। यूनिवर्सिटी का ऑफर अब भी वैध था। दोस्तों के फोन आ रहे थे, तू कब जा रहा है, तेरे लिए फेयरवेल रख रहे हैं। लेकिन आरव हर बार मुस्कुराकर कहता, देखते हैं। वो देख रहा था, लेकिन किसी और को नहीं, अपनी मां को। मां अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी, जैसे वो आरव को कोई फैसला लेने की आजादी देना चाहती थी। लेकिन उस चुप्पी में एक डर था, एक अकेलापन था जिसे वो छुपा रही थी। आरव ने कई बार कोशिश की कि मां से खुलकर बात करे, लेकिन हर बार मां ने कहा, तू जो भी करेगा मुझे मंजूर है। और उस वाक्य में जितनी सहमति थी, उतनी ही पीड़ा भी। एक रात आरव ने मां के कमरे में जाकर कहा, मां, अगर मैं चला जाऊं तो? और मां ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, तू जाएगा तो मैं खुश रहूंगी। लेकिन अकेली भी वो जवाब आरव के दिल में गूंजता रहा, जैसे कोई गीत जो अधूरा रह गया हो। अगले दिन उसने यूनिवर्सिटी को मेल लिखा, लेकिन भेजा नहीं। वो मेल उसके ड्राफ्ट में पड़ा रहा, जैसे कोई सपना जो तैयार है लेकिन उड़ान नहीं भर पा रहा। स्कूल में टीचर ने कहा, तू बहुत आगे जा सकता है। और आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं जहां हूं वही सबसे आगे हूं। मां के पास उस जवाब ने टीचर को चुप कर दिया, लेकिन आरव के भीतर एक तूफान चल रहा था। वो टॉर्न था, कॉन्फ्यूज था, लेकिन सबसे ज्यादा गिल्टी था कि वो अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता और खुद को भी अधूरा नहीं देख सकता। दो रास्ते थे, एक उजाला, एक साया। और आरव अब उस चुप्पी में जी रहा था जहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एहसास था। वो जानता था कि जो भी फैसला लेगा, कोई न कोई टूटेगा, या तो मां या वो खुद। आरव ने उस सुबह चुपचाप उठकर यूनिवर्सिटी का मेल ड्राफ्ट से डिलीट कर दिया। कोई शोर नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक क्लिक। और उसके साथ एक सपना भी मिट गया। उसने मां से कुछ नहीं कहा, दोस्तों को जवाब देना बंद कर दिया, और स्कूल में टीचर से कहा, मैं यही रहूंगा, यही पढ़ाऊंगा। सबने चौंक कर देखा। कुछ ने कहा, तू पागल है। कुछ ने कहा, तू डर गया। लेकिन किसी ने नहीं पूछा, तूने ये फैसला क्यों लिया? और शायद आरव यही चाहता था कि कोई न पूछे, क्योंकि जवाब देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास था। उसने मां की दवाओं की लिस्ट बनाई, पास के मेडिकल स्टोर से एक डायरी में कीमतें लिखी, और एक नया ट्यूशन शुरू किया ताकि खर्चा थोड़ा और संभल सके। मां ने एक दिन पूछा, तेरा एडमिशन हुआ था ना? और आरव ने मुस्कुराकर कहा, हुआ था, लेकिन अब मेरा एडमिशन तेरी जिंदगी में है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आई, और आरव ने पहली बार देखा कि उसकी मां रो रही है। लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू उस बेटे के लिए थे जिसने बिना कहे सब कह दिया। अब आरव हर सुबह मां के लिए चाय बनाता, हर शाम उसे दवा देता, और हर रात वही किताबें पढ़ता जो कभी उसके सपनों की सीढ़ी थी। अब वो किताबें सिर्फ यादें थी, लेकिन आरव ने उन्हें कभी बंद नहीं किया। वो जानता था कि उसने जो फैसला लिया है वो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि दुनिया सपनों को चेस करने की बात करती है, लेकिन कोई नहीं बताता कि कभी कभी सपनों को छोड़ना भी एक प्यार होता है। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, सोशल मीडिया से हट गया, और खुद को एक नई जिंदगी में ढाल लिया। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई एम्बिशन नहीं था, लेकिन एक पर्पस था। मां, वो अब भी मुस्कुराता था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहराई थी जो किसी को दिखती नहीं थी।
और यही था उसका फैसला, जो किसी ने नहीं सुना, लेकिन जिसने उसकी मां की पूरी दुनिया बदल दी। अब आरव की जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह मां की दवाई देना, दोपहर में लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, शाम को ट्यूशन और रात को वही किताबें जिनमें कभी उसके सपने थे। लेकिन अब वो किताबें सिर्फ पन्ने थी, जिनमें उसकी आंखें तो जाती थी, लेकिन दिल नहीं। वो अब एक अच्छा शिक्षक बन चुका था। बच्चे उसे पसंद करते थे, स्कूल में उसकी इज्जत थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो उस क्लासरूम में हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खोता जा रहा है। मां अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उम्र और बीमारी ने उसे धीमा कर दिया था। वो अब ज्यादा बोलती नहीं, सिर्फ आरव को देखती रहती थी, जैसे उसकी आंखों से कह रही हो, तू मेरे लिए बहुत कर चुका है, अब खुद के लिए भी जी ले। लेकिन आरव ने खुद को एक व्रत की तरह मां के नाम कर दिया था। उसने शादी नहीं की, दोस्तों से दूरी बना ली और अपने सपनों को एक अलमारी में बंद कर दिया। एक दिन स्कूल में एक बच्चा पूछ बैठा, सर, आप इतने अच्छे हैं, आपने कुछ बड़ा क्यों नहीं किया? और आरव ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा वही होता है जो किसी के लिए छोटा बन जाए। उस जवाब ने बच्चे को चुप करा दिया, लेकिन आरव के भीतर एक टीस छोड़ दी। वो अब भी रात को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलता, पुराने मेल पढ़ता और फिर लैपटॉप बंद कर देता, जैसे कोई रिश्ता जो खत्म नहीं हुआ लेकिन निभाया भी नहीं गया। मां ने एक रात कहा, तू मेरे लिए जी रहा है, लेकिन क्या तू खुद के लिए भी जी रहा है? वो सवाल आरव के भीतर गूंजता रहा, जैसे कोई अधूरी कविता जो हर दिन दोहराई जाती है। उसकी जिंदगी अब एक सेवा थी, एक समर्पण था, लेकिन उसमें कोई रंग नहीं था। सिर्फ एक सादगी थी जो दूसरों को सुंदर लगती थी, लेकिन आरव के लिए एक मौन थी। वो अब भी मुस्कुराता था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो उसने किसी को सुनाई नहीं, क्योंकि वो जानता था लोग समझेंगे नहीं। मां अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन आंखें अब भी बोलती है। और आरव ने उन आंखों में कुछ नया देखा, एक सवाल, एक चिंता और एक सपना, जो शायद उसका नहीं था, लेकिन मां का था। एक शाम जब आरव मां के लिए दवा लेकर लौटा, उसने देखा कि मां खिड़की के पास बैठी है, हाथ में उसकी पुरानी यूनिवर्सिटी का लेटर, जो उसने कभी फाड़ा नहीं था, बस संभाल कर रख लिया था। आरव चौंका और मां ने कहा, मैं रोज इसे देखती हूं, सोचती हूं कि तू कितना बड़ा बन सकता था। उस वाक्य में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक कसक थी जो मां ने कभी जाहिर नहीं की। आरव ने कहा, मां, मैं बड़ा हूं तेरे लिए। और मां ने जवाब दिया, लेकिन क्या तू खुद के लिए भी बड़ा है? वो सवाल आरव के भीतर गूंजता रहा, जैसे कोई पुराना गीत जो फिर से बज उठा हो। मां अब ज्यादा थकने लगी थी, चलना मुश्किल हो गया था, और आरव ने अब स्कूल के साथ साथ घर पर भी ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार जब वो मां को देखता, उसे लगता कि मां कुछ कहना चाहती है, कुछ जो उसने कभी कहा नहीं। एक रात मां ने कहा, तू मेरे लिए जी रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू अपने लिए भी जिए। वो पहली बार था जब मां ने आरव को खुद के लिए कुछ करने को कहा। अगले दिन आरव ने अपनी पुरानी किताबें निकाली, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली और मां के सामने बैठकर कहा, अगर मैं फिर से कोशिश करूं। और मां ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराई और कहा, अब मैं तेरे सपने में नहीं, तेरे साथ हूं। वो जवाब आरव के लिए एक आशीर्वाद था, एक अनुमति थी, और सबसे ज्यादा एक सपना था जो अब मां की आंखों में पल रहा था। आरव ने उस रात पहली बार खुद के लिए कुछ लिखा, एक एप्लीकेशन,
एक योजना, एक उम्मीद। मां अब उसकी प्रेरणा नहीं थी, वो उसकी साझेदार बन चुकी थी। उस सपने में जो कभी अधूरा था, लेकिन अब मां की आंखों में पूरा दिखने लगा था। मां अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी अंतिम सांस आरव के हाथों में थी, और उस पल में कोई आंसू नहीं था, सिर्फ एक शांति थी, जैसे कोई व्रत पूरा हो गया हो। आरव ने मां को खोया नहीं, उसे मुक्त किया, उस शरीर से जो अब थक चुका था, उस जीवन से जो सिर्फ बेटे के लिए जी रहा था। अंतिम संस्कार के बाद आरव ने घर की दीवारों को देखा। हर कोना मां की याद से भरा था, लेकिन अब वो यादें बोझ नहीं थी, वे प्रेरणा थी। कुछ हफ्तों बाद उसने वही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फिर से खोली, लेकिन इस बार एडमिशन के लिए नहीं, बल्कि एक शिक्षक की नौकरी के लिए। उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, और जब पूछा गया, आपने इतने साल क्यों गंवाए, उसने जवाब दिया, मैंने कोई साल नहीं गंवाया, मैंने एक जीवन बचाया। वो जवाब इंटरव्यू लेने वाले को चुप करा गया, और आरव को नौकरी मिल गई। अब वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है जहां कभी उसका सपना था। लेकिन अब वो खुद के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए पढ़ाता है जिनके पास कोई मां नहीं है, कोई सहारा नहीं है। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, मां की उड़ान, जहां हर बच्चा जो अकेला है उसे शिक्षा, सहारा और एक परिवार मिलता है। आरव अब भी वही किताबें पढ़ता है, लेकिन अब वो उन्हें बच्चों को पढ़ाता है, और हर बार जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, उसे लगता है कि मां फिर से मुस्कुरा रही है। उसने शादी नहीं की, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके पास सैकड़ों बच्चे हैं, जिनके लिए वो पिता है, शिक्षक है, और सबसे ज्यादा एक इंसान है जिसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं, उन्हें किसी और के लिए जी लिया। समर्पण कभी खत्म नहीं होता, वो एक बीज है जो समय के साथ पेड़ बनता है, और आरव अब उस पेड़ की छाव है, जहां हर टूटा हुआ सपना फिर से सांस लेता है।